मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा भयानक डरावना ख्वाब सच हो गया। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे का जनाजा निकल गया और अब जमीन लरज रही है, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान तारीख की सबसे खौफनाक और तबाहकुन मिसाइल जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। जंग बंदी की धज्जियां उड़ गई हैं। ईरानी मिसाइलों से तल अबीब और हाइफा में कयामत खेज तबाही मच गई है। इसराइल के दो सबसे अहम और नाकाबिले तस्खीर समझे जाने वाले फजाई अड्डे नेवातम और तल नौफ ईरानी मिसाइलों के बराह रास्त निशाने पर आ गए। पूरे इसराइल में इस वक्त खौफ के सायरन गूंज रहे हैं। शहरियों की दौड़ें लग चुकी हैं और आधा इसराइल बंकर्स में छुप चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। उधर तेहरान ने अगले 7 रोज तक मुसलसल 24 घंटे मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ यमन के हौसियों ने भी याफा पर मिसाइल दागकर बहरा अहमर को इसराइल के लिए नो गो एरिया बना दिया है। ट्रंप की वार्निंग के बावजूद इसराइल ने भी वस्ती और मगरबी ईरान पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। आखिर ईरान के पास वो कौन सा हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल है जिन्होंने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया, और ये मिसाइल इसराइल के किन किन शहरों को मिट्टी का ढेर बना सकता है? अमेरिका, इसराइल और ईरान की इस हौलनाक जंग का तेजी से बदलता हुआ सनसनीखेज मंजरनामा और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आज के व्लॉग में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के बाद ईरान ने पहली मर्तबा इतवार के रोज इसराइल पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद इसराइली फौज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए वस्ती और मगरबी ईरान में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बयान में इसराइल पर हमले का दावा करते हुए कहा, हमारे मिसाइल और ड्रोन दस्तों ने इसराइल के शिमाली शहरों को निशाना बनाते हुए एक मरबूत और शदीद हमला किया है। इसराइल ने ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि उसने ईरान से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए हैं। चंद घंटों बाद इसराइली फौज की जानिब से एक बार फिर दावे किए गए कि ईरान और यमन से उसकी जानिब से मजीद मिसाइल दागे गए हैं। इसी दौरान सऊदी अरब के सरकारी मीडिया ने खबर दी कि अल खुर्ज नामी इलाके में हमले के पेश नजर सायरन बजाए जाने और सऊदी सिविल डिफेंस ने भी सोमवार की सुबह अल खुर्ज गवर्नरी के लिए वार्निंग जारी की। तहम ये वार्निंग चंद मिनट बाद ही वापस ले ली गई। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम ने पासदारान इनकलाब की जानिब से दी जाने वाली मालूमात का हवाला देते हुए बताया है कि आज सुबह इसराइली फजाइया के तल नौफ और नवातम एयरबेसिस को निशाना बनाया गया है, जबकि यमन की मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि उन्होंने याफा के इलाके में इसराइल के हसास अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाया है और बहरा अहमर में इसराइली बहरी नकलो हरकत पर पाबंदी का ऐलान किया है। दूसरी जानिब इसराइली दिफाई अफवाज ने ईरान के जनूब मगरिब में वाक़ शहर माशहर में एक पेट्रोकेमिकल तंसीब के मुतादिद अहम मकामात पर हमले किए हैं। ईरानी ज़राए अबलाग ने तस्दीक की है कि इस हमले में सनती कॉम्प्लेक्स को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पाने की खबरों के बीच ये मामला कैसे शुरू हुआ? ईरान की पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि हमने इसराइल के 2 अहम फ़ज़ाई अड्डों नवातम और तल नौफ को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया है। इसराइल में खौफ के सायरन बज गए। इसराइली शहरियों की दौड़ें लग गईं, हिफाजती बंकर्स में मुंतकिल हो गए। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये कार्रवाई इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ मुतादिद रेडार तनसीबात पर हमलों के जवाब में की गई। बयान में कहा गया कि चंद मिनट कबल इसराइल के दोनों फौजी अड्डों पर हमले किए गए। ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि इसराइली हमलों में मुल्क के 3 मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद रेडार मराकिज़ को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई का फैसला किया गया। नवातुम और तल नौफ इसराइल के अहम फ़ज़ाई अड्डों में शुमार होते हैं और इसराइली फ़ज़ाइया की कई अहम सरगर्मियाँ इन अड्डों से अंजाम दी जाती हैं। ईरानी बयान में हमलों के नतायज या मुमकिन नुकसान की तफसीलात फराहम नहीं की गई। दूसरी जानिब नाजरीन, इसराइली हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर ईरानी दावे पर कोई तफसीली रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। आज़ाद ज़राए से भी हमलों के असरात या नुकसान की फौरी तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी के बायस खत्ते में सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हो गया है, जबकि आलमी बरादरी दोनों ममालिक से तहम्मुल और मजीद कशीदगी से गुरेज की अपील कर रही है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर दोनों ममालिक के दरमियान जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहा तो मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल मजीद पेचीदा और गैर मुस्तहकम हो सकती है। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल पर हमला क्यों किया, अब आपको ये बताते हैं। तेहरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों के बाद ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना था कि यह कार्रवाई कोई आर्जी वाक़या नहीं, बल्कि मुसलसल हमलों के एक मुकम्मल हफ्ते का आगाज है। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आइंदा 7 दिनों तक
24 घंटे मिसाइलों और ड्रोन्स की लहरें दागी जाती रहेंगी, यहां तक कि दुश्मन को रोक दिया जाए और वो अपने जुराइम बंद कर दे। ईरानी सरजमीन को निशाना बनाने की हर कोशिश का ऐसा तबाहकुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा जो तमाम तवक्कुआत से बढ़कर होगा। इससे कबल ईरान ने लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए खित्ते में अमरीकी अड्डों और इसराइली असासों को एक बार फिर जायज हदफ करार दिया था। अमरीकी सालिसी में होने वाली जंगबंदी के बाद इसराइल ने इतवार के रोज पहली मर्तबा लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूबी इलाकों पर शदीद हमले किए थे। इन हमलों के बाद ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान ने कहा था कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब एक्स पर जारी एक बयान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरानी कौम के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और इसराइली हुकूमत को मिलने वाले अमरीकी ग्रीन सिग्नल ने खित्ते में अमरीकी और हुकूमती अड्डों और असासों को जायज अहदाफ में तब्दील कर दिया है। हमारी मुसल्लह अफवाज के हाथ हमेशा की तरह खुले हैं। अमेरिका इसराइल ना तो जंगबंदी के पाबंद हैं और ना ही बातचीत पर यकीन रखते हैं, और बहरी नाकाबंदी और लेबनान के हवाले से माहिदों की खिलाफ वर्जी के जरिए ये जाहिर कर रहे हैं कि वो सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं। ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल हैं, ये इसराइल के किन मकामात और शहरों में तबाही मचा सकते हैं, इस बारे में भी आपको बताते हैं। नाजरीन, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मशरिक वुस्ता का सबसे बड़ा और वसी तरीन हथियारों का जखीरा है, जो तकनीकी तौर पर इसराइल के चप्पे चप्पे को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ईरान के पास मौजूदा तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खुरम शेर 4, खैबर, सजील, अमाद और कदर मिसाइल हैं, और ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 13 से 15 गुना तेज सफर करने वाले जदीद फतह 1 और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बराह रास्त ईरान से 2000 किलोमीटर का फासला तय करके इसराइल पहुंच सकते हैं। इनके साथ साथ पावा क्रूज मिसाइल और शाहिद 136 जैसे खुदकुश ड्रोन्स का नेटवर्क भी शामिल है। अगर ये हथियार इसराइल पर दागे जाएं तो ये वहां के गुंजान आबाद शहरी, मुआशी और स्ट्रेटेजिक मराकज में हौलनाक तबाही मचा सकते हैं। ईरान इसराइल को उसका ट्रेलर जून 2025 में दिखा भी चुका है। ईरान का सबसे बड़ा हदफ इसराइल का तिजारती और मुआशी दिल तल अबीब है, जहां फलक बोस इमारतों और गुंजान आबादी के बायस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो सकता है। इसके अलावा साहिली शहर हैफा में वाक़ केमिकल रिफाइनरीज और अमोनिया के ज़खायर को निशाना बनाकर पूरे इलाके में जहरीली कीमियाई आलूदगी फैलाई जा सकती है। फौजी लिहाज से ईरानी मिसाइल इसराइल के स्ट्रेटेजिक फ़ज़ाई अड्डों जैसे नवातुम एयरबेस, जहां F-35 स्टेल्थ तैयारे मौजूद हैं, और तैरनौप बेस को मफलूज कर सकते हैं, जैसा कि हालिया हमलों में दिखाई भी दिया। सबसे हसास और खौफनाक तरीन हदफ सहराए नकब में वाक़े डेमोना न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसको ईरान ने जून 2025 में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। अगरचा ये शदीद तरीन सिक्योरिटी में है, लेकिन ईरान के गाइडेड बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का यहां गिरना पूरे खित्ते को तबाहकुन न्यूक्लियर रेडिएशंस के खतरे से दोचार कर सकता है। नाजरीन, ईरानी मिसाइलों का यह नेटवर्क इसराइल के एयर डिफेंस, आयरन डोम और एरो सिस्टम को ओवरलोड करके उसके पावर ग्रिड्स, वाटर प्लांट्स और अहम तरीन फौजी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसका अमली मुजाहरा ईरान जून 2025 और 28 फरवरी के बाद वाले हमलों में दिखा चुका है। मुजाहमती महवर के किसी रुकन पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के दो टोक ऐलान ने इसराइल में थरथल्ली मचा दी है। नाजरीन, ईरान की मसलती तशखीस काउंसिल के सरबराह आयतुल्लाह सादिक आमली लारिजानी ने कहा है कि लेबनान के दिफा में इसराइल के खिलाफ हालिया ईरानी हमले सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान की नई स्ट्रेटेजिक दिफाई पॉलिसी का वाज़ेह ऐलान है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आमली लारेजानी ने कहा कि ईरान की जानिब से किए गए हमलों का मकसद एक वाज़ेह पैगाम देना था कि अगर मुजाहमती महवर के किसी भी रुकन पर हमला किया गया तो उसका जवाब जोग्राफियाई हदूद से बालातर होकर दिया जाएगा। ईरान समझता है कि खित्ते में जारी कशीदगी सिर्फ एक मुल्क या एक महाज तक महदूद नहीं रही, इसलिए मुजाहमती इत्तेहाद के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को पूरे इत्तेहाद के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर मुल्क के अहम बुनियादी ढांचे, हसास तनसीबात या कौमी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो उसका जवाब जामे, सख्त और बाज रखने वाला होगा। ऐसे रद्दअमल का दायरा उन तमाम अनासिर तक फैल सकता है जो ईरान के खिलाफ किसी भी महाजा राय की हिमायत करेंगे। तेहरान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली के एक नए मरहले में दाखिल होने का फैसला किया है, जहां सिर्फ खतरात का इंतजार करने की बजाय फाल इकदामात और माशी ताकत के मुजाहरे के जरिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान के इस बयान से जाहिर होता है कि तेहरान खित्ते में अपने इत्तेहादी गिरोहों, खुसूसन लेबनान, फ़लस्तीन, इराक और दीगर मुज़ाहमती क़ुव्वतों के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी कौमी सलामती की हिकमत अमली का हिस्सा करार दे रहा है, जिससे मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का मशवरा दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को पैगाम देते हुए कहा कि ईरान ने अपने मिसाइल दागे हैं, ये काफ़ी है।
मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाएं और मुआहदा करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं नेतन्याहू को फ़ोन करूंगा और जवाबी हमले से बाज रहने का मशवरा दूंगा। दोनों मुल्कों की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है। इसराइल ने अपना हमला किया और ईरान ने अपना। हमें मजीद किसी की ज़रूरत नहीं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीका ईरान के साथ एक हतमी मुआहदे के करीब है और वो नहीं चाहते कि मौजूदा सूरत हाल इस अमल को मुतासिर करे। ईरान के साथ एक हतमी मुआहदे के बहुत करीब हैं। ये एक अच्छा मुआहदा होगा और मैं नहीं चाहता कि ये मौजूदा हालात की वजह से नाकाम हो जाए। ट्रंप के मुताबिक अगर इसराइल ने जवाब दिया तो ये तनाज़ा तवील अरसे तक जारी रह सकता है। ईरानी हमले के बाद इसराइली फ़ौज के तर्जुमान एफी डेफरीन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये हमला करके ईरान ने संगीन गलती की है। इसराइली फ़ौज ने टेलीग्राम पर बयान में कहा है कि कुछ देर कबल इसराइली फ़ज़ाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में ईरानी दहशतगर्द हुकूमत से वाबस्ता अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में जानी नुकसान या उनके दुरुस्त मकामात के बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। इसराइल की जानिब से मगरबी और वस्ती ईरान पर हमलों के दावों के बाद तेहरान, तबरेज़ और इस्फहान में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइली दिफाई अफवाज ने ईरान के जनूब मगरब में वाक़ शहर माशहर में एक पेट्रोकेमिकल तनसीब के मुतादिद अहम मकामात को निशाना बनाने का दावा भी किया। इसराइली फ़ौज और ईरानी सरकारी मीडिया दोनों ही इस अहम तनसीब पर हमले की तस्दीक की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारस के शुमाली साहिल के करीब वाक़ इस सनती कॉम्प्लेक्स को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। नुकसान की तफसीलात और मुमकिना जानी नुकसान के हवाले से मज़ीद मालूमात बाद में जारी की जाएंगी। ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि तेहरान के दोनों बड़े एयरपोर्ट्स मेहराबाद और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तमाम परवाजें अगले हुक्म तक मनसूख कर दी गई हैं। ईरानी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान मजीद अखवान ने कहा, गुज़श्ता रात मुल्क के मगरबी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से मुतालिक एविएशन नोटिस जारी किए जाने के बाद मेहराबाद और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से परवाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। ईरानी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो फिलहाल इन दोनों हवाई अड्डों का रुख न करें और मजीद हिदायत का इंतजार करें। इससे कबल इराक ने ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा बढ़ने के पेश नज़र अपनी फ़ज़ाई हदूद 72 घंटे के लिए बंद कर दी थी। उधर यमनी हौसियों का इसराइल पर हमले का दावा, बहरे अहमर में इसराइली जहाज रानी पर पाबंदी का ऐलान, इसराइल के लिए खतरे की घंटी बज गई है। नाजरीन, यमन के हूसी ग्रुप ने इसराइल पर हालिया हमले की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि उसने मकबूजा जाफा के इलाके में वाक़ हसास इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया है। हूसियों ने बयान में कहा कि यह कार्रवाई खत्ते में जारी कशीदगी और इसराइली इक़दामात के रद्द-ए-अमल में की गई। ग्रुप के मुताबिक हमले में इसराइल के अहम और हसास मकामात को निशाना बनाया गया। हूसी ने बहरे अहमर में इसराइली जहाज रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का भी ऐलान किया। हूसी क़यादत का कहना है कि इसराइल से मुंसलिक बहरी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दामात जारी रहेंगे। हूसी ग्रुप ने खबरदार किया कि अगर खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ तो उसका जवाब भी मजीद सख्त कार्रवाइयों की सूरत में दिया जाएगा। हूसियों के मुताबिक कशीदगी का जवाब कशीदगी से दिया जाएगा। फ़लस्तीन, गज़ा, ईरान, लेबनान और इराक का जिक्र करते हुए कहा गया कि वो उन इलाकों के अवाम पर आयद नाइंसाफ़ी पर मबनी मुहासरे के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। ताहाल इसराइली हुकाम की जानिब से हूसियों के इस दावे पर कोई तफसीली रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम खित्ते में जारी तनाज़ात के बायस बहरे अहमर और मशरक़ वुस्ता की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हूसियों की जानिब से इसराइली जहाज रानी के खिलाफ ऐलान बैनुल-अक़वामी बहरी तिजारत और खित्ते के अहम तिजारती रास्तों के लिए नए खदशात पैदा कर सकता है। नाज़रीन, तेहरान का ये पैगाम अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि महवर मुज़ाहमत के किसी भी रुकन पर हमला हुआ तो जवाब इसराइल की जोग्राफियाई हदूद को फाड़ देगा। तेहरान अब सिर्फ खतरात का इंतजार नहीं कर रहा बल्कि पेशगी वार करके इसराइल और अमेरिका को ताकत की ज़बान में जवाब दे रहा है। अगर यह एडवांस मिसाइल वॉर ना रुकी तो दुनिया का 20% तेल सप्लाई करने वाली आबना हुर्मज़ बंद हो जाएगी और पूरी दुनिया एक ऐसे मुआशी जहन्नुम में गिरेगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। अमेरिका और इसराइल अब ना जंगबंदी के पाबंद रहे और ना ही बातचीत के। क्या ट्रंप नेतन्याहू को लगाम दे पाएंगे या फिर ईरान के फतह हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाकर खित्ते का नक्शा हमेशा के लिए बदल देंगे? आपको क्या लगता है? इस खतरनाक जंग का अंजाम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।